अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम गौहर आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया ऑन पर्पस। फोटोशॉप में एक और टूल है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे क्लोन टूल के नाम से। क्लोन टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये आपके काम को बहुत ईजियर कर देता है। और भी ऑप्शंस हैं जो हम जिनसे ये काम ले सकते हैं, जो क्लोन टूल का काम है। लेकिन जब आप परफेक्शन की बात करोगे और नीटनेस की बात करोगे तो क्लोन टूल आपको बहुत हेल्प करता है और बहुत सारी ऑप्शंस भी आपको साथ देता है। क्लोन टूल आपके ये फोटोशॉप के टूल बार में ब्रश टूल के बिल्कुल नीचे, ठीक है। इसकी इंडिकेशन विंडो एज ऑलवेज हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, कि वो आपको दिखा रही है कि आप किसी भी पॉइंट को दोबारा रिक्रिएट या किसी पॉइंट को हाइड कर सकते हो। शॉर्टकट की इसकी एस है। जैसे ही आप एस प्रेस करोगे तो आपका क्लोन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। बेसिकली काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि आप क्लोन बेसिकली किसको कहते हैं? क्लोन कहते हैं किसी भी चीज के एक डुप्लीकेट को या एक सेम उसकी कॉपी को क्या बोला जाता है? क्लोन, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई चीज है, हम उस चीज की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या उस चीज को सेम टू सेम एक और लेयर पे बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? क्लोन टूल। सबसे पहले एक जो सबसे बेसिक चीज है कि आप बेहतर है कि जब क्लोन टूल से काम करें तो आप एक न्यू लेयर बना लें ताकि आपको इजी रहे काम करना, ठीक है। जब आप न्यू लेयर बना लोगे तो अब आप कोई भी काम करोगे तो वो न्यू लेयर पे होगा और आपकी ओरिजिनल इमेज डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप न्यू लेयर बनाते हो और यहाँ से आपके पास सैंपल के लिए करंट लेयर पे मौजूद हो तो आप मेक श्योर कर लो कि आप इससे करंट एंड ब्लो या ऑल लेयर पे कर लो ताकि आप जो भी चीज नीचे आपकी पिक्चर में शो हो रही है पूरी पिक्चर में से सैंपल पिक कर सके। जब हम इसे ऑल लेयर पे कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक सैंपल पिक करेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो हमें किसी और जगह पर कॉपी करना है, ठीक है। जैसे ये मुझे पेंसिल्स दिख रही हैं तो मैं चाहूंगा ये पेंसिल्स हम इस साइड पे भी बना लें या एक और कॉपी इसकी साइड पे बना लें। मेक श्योर कि आपकी जो नल लेयर है या एम्प्टी लेयर है वो सिलेक्ट हो और आप इधर से ऑल लेयर पर हो। और जैसे ही आप ऑल प्रेस करोगे तो ये आपको एक सैंपल पिकर की शेप बनाएगा कि आप कहीं से आप सैंपल पिक कर सकते हो जहां से आप चाहो। आप चाहते हो कि मुझे ये पेंसिल दोबारा बनानी है तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो। ये मैं इसका सैंपल पिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको अभी आपके सर्कल में थोड़ा सा एक ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा, उसका एक प्रीव्यू नजर आ रहा होगा। अब आप ड्रॉ करना शुरू करोगे, जस्ट क्लिक एंड ड्रॉ करना शुरू करोगे तो वो सेम इमेज दोबारा रिपीट करता जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास दो कर्सर नजर आ रहे हैं, एक तो ये सर्कल और एक ये साइड पर प्लस सर्कल। ये प्लस सर्कल क्या है? टारगेट एरिया जहां से आपने वो आपका मटेरियल लेना है। और ये जो आपका सर्कल है, जो आपको मेन जो ब्रश टाइप नजर आ रहा है, ये आपका वो पॉइंट है जहां आपने वो ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं उसके ऊपर टारगेट आपका घूमता जाएगा वैसे वैसे वो उसे ड्रॉ करता जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम आपकी इमेज वो यहाँ ड्रॉप कर दे, ठीक है। अच्छा, ये इस टूल को हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं तब मोस्टली इसमें से किस लिए यूज किया जाता है? इसलिए यूज किया जाता है कि चीजों को हाइड करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है बशर्ते के रिक्रिएट करने। ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, लेकिन जो इसका नॉर्मली वर्क होता है वो चीजों को हाइड करने में ज्यादा यूज किया जाता है बशर्ते के बनाने में, ठीक है। और बनाने कहा जाए तो वो एक ही चीज है, क्योंकि आप जिस चीज को हाइड करोगे तो किसी दूसरी चीज से उठा के उसे न्यू क्रिएट भी करोगे तो वो एक ही चीज कह सकते हैं कि अच्छा। अभी मैंने ये चीज क्या की थी, न्यू लेयर पे बनाई थी ताकि हम लोग इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, जब चाहें हम उसे डिलीट कर सकें या दोबारा ला सकें, ठीक है। तो ये होता है लेयर्स का फायदा। अब मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट आपकी क्लास लेयर पे रखूं और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे रखूं ताकि हम
जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हें क्लियर कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें कुछ फर्दर ऑप्शंस हम देखते हैं। इसमें भी ऑप्शंस वो ब्रश टूल सेम एट इज वैसे ही काम करता है। मैंने आपको बोला था कि ब्रश टूल की जो क्लास आपने मिस ना की हो, अगर की है तो ऊपर लिंक पे आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने वो देखी है तो आपको मैंने बताया था कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 30 to 40% फोटोशॉप के जो टूल्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज के साथ काम करते हैं। तो सेम प्रॉपर्टीज हैं आपके पास साइज की, आप ब्रश साइज कम कर ज्यादा कर सकते हो, उसकी हार्डनेस कम वगैरह कर सकते हो, सेम एज इट जैसे हमने ब्रश टूल में देखा था। ठीक है, और आगे ऑप्शंस हमारे पास इसमें आती हैं, इसकी ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑप्शंस आती हैं। इसमें वो सेम एट इज हम किसी भी ब्रश को मैन्युअली बना के ड्रॉ करके उससे भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ ब्रश की अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, सॉरी क्लोन टूल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं। वो प्रॉपर्टीज का यहाँ चैनल खुलेगा, जब आप ये इस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ आपको उसका एक चैनल या एक विंडो छोटी दिखाएगा जिसमें उसकी कुछ मजीद प्रॉपर्टीज हैं। इसमें ये क्या करेगा, आपके पास ये कुछ सैंपलर दिखा रहा है, इससे आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 सैंपल या 5 सैंपल जो जितने भी ऑप्शन आपके पास हैं सेव कर सकते हो। एक यहाँ से आप ले लोगे, ये अब मैं सबसे पहले पे क्लिक करता हूं तो ये जहां मैंने उसकी पेंसिल पे क्लिक करके सैंपल लिया था वो शो करा रहा है। जैसे ही हम किसी और पिक्चर पे जाते हैं और यहाँ से एक और सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, ये सेकंड वाला उस पे आ गया। अब मैं जब भी कहीं भी और भी कोई चीज बनाना चाहूं तो मैं और ड्रॉ करता हूं, सेकंड सैंपल को थोड़ा सा ब्रश बिगर कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, सेम वो जो इमेज में आपके पास चीज मौजूद है वो यहाँ ड्रॉ करना शुरू कर दे। तो यहाँ आप सैंपल सेव कर सकते हो, 1 2 3 4 5 जितने ऑप्शंस वो आपको देगा। तो ये भी बड़ा इफेक्टिव रहता है। बाजू का 2 इमेज में काम करना पड़ता है तो हम थोड़ा सा उसका सैंपल पिक करके यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कह लो बार बार देखना पड़ता है और आपको मैच करना पड़ता है कि सही तरह वो आपको फिट इन बैठ रहा भी है कि नहीं। अच्छा, मजीद ऑप्शंस हैं कुछ हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, इसे रिवर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। रिवर्स में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास ऑप्शंस दिया है। अगर आप चाहो तो इसे आप इसे चाहो तो हॉरिजेंटल भी इसे फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हो, जिस तरह आपकी जरूरत है। अगर आपको हॉरिजेंटल फ्लिप करना है तो आप जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक करोगे और अपना सैंपल पॉइंट दोबारा ले लो और आप इसे ड्रॉ करना शुरू करोगे तो वो सिंपल आपका वही इमेज ड्रॉ करेगा और वैसे ही ड्रॉ करेगा। जस्ट क्या करेगा, उसे चेंज कर देगा, उसके एंगल को चेंज कर देगा, फ्लिप कर देगा दूसरी तरफ। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों करना चाहते हो तब भी वो यही करेगा। सेम सैंपल पिक करो और उसे ड्रैग करना शुरू कर दो, वो आपका वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ये बेसिकली काम है क्लोन टूल का। इसका और क्या काम कर सकते हैं हम इसके काम और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं एक और न्यू लेयर बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पेंसिल यहाँ नहीं चाहिए, इस पिक्चर में ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो सिंपल मुझे क्या करना है, मैं सिंपल यहाँ से कोई सैंपल पिक करूंगा पिक्चर में से और जस्ट इस पे ड्रॉ कर दूंगा तो ये आपकी जो इमेज है वो क्लीन होती जाएगी। ठीक है, इश्यूज क्या होते हैं कि आपने जो टारगेट एरिया है वो अगर आपका पिक्चर से जहां से आप देखो क्लिक करोगे और जहां आप ड्रॉ करना शुरू कर दोगे उन दोनों चीजों में जो गैप नजर आ रहा है इतने एरिया में आपने मूव करना है। अगर आपका ये टारगेट एरिया आपके उस पोर्शन से बाहर चले गया तो वो देखें साथ ही एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, उसके बॉर्डर लाइन ड्रॉ करने लग गया क्योंकि उसके जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़े डार्क कलर में है तो उसी तरह की एक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया। इसलिए ये जो चीज है टारगेट एरिया और ये ब्रश टूल आपने उस हिसाब से मेंटेन करना होता है कि कितनी आपको जरूरत है, तो ये आपका उस हिसाब से आप इसे पेंट कर सकते हो। तो ये आप इसे मूव भी कर सकते हो, जैसे ये अभी मुझे पेंसिल दोबारा चाहिए थी तो मैं इसे इस लेयर को डिलीट करूंगा तो मेरे नीचे मेरे पास ओरिजिनल इमेज वैसे की वैसे मौजूद है। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की हुई थी, तो ये पिक्चर एक स्टेज की है जिसपे मुझे ये शेडो डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये शेडो यहाँ से मैं अरेज कर दूं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक न्यू लेयर बनाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है और मैं क्या करूंगा, जस्ट आपके एक पॉइंट से जहां से मैं चाहता हूं कि इसका
इसका डुप्लीकेट बना के यहाँ प्लेस कर दूं, तो जस्ट मैं क्या करूंगा, एक सिंपल आपका सैंपल पिक करूंगा, ऑल्ट दबा के सैंपल पिक किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, ऑल्ट दबाएंगे और आप सिंपल उसे रिलीज कर देंगे तो ये आपका एक सैंपल पिक हो गया, और वो आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है कि वो कौन सा सैंपल, या सैंपल की क्या किस तरह की डायरेक्शंस है। तो आप क्या करोगे, जस्ट अलाइन करो उसको और आपका ब्रश फेरना शुरू कर दो जैसे सिंपल पेंट की तरह, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो अलाइन करता हुआ आपको एक इमेज ड्रॉ करके देगा सेम टू सेम। अब जहां से आपको लगता है वो डिस्टरबेंस कर रहा है, आप सिंपल उसको वहां से इरेज टूल ले लो, या और टूल्स के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज करके इसको सही कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल इमेज एक नीट एंड क्लीन बना सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट के साथ, ठीक है। तो ये जो क्लोन टूल है ये हमें बहुत ज्यादा इस हिसाब से फायदा देता है। तो हम सिंपली कहीं से भी अपना सैंपल पिक करके उसे जस्ट ड्रॉ करते जाएंगे और आपकी वो उस प्लेस पे आता जाएगा। तो वो चीज मेंटेन करनी है आपने कि आपके टारगेट एरिया और आपके पेंट एरिया में जो डिफरेंस है वो आपने साथ साथ चेक करते जाना ताकि आपकी इमेज डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया। तो ये था आपका जो क्लोन टूल है उसका काम। इसमें और ऑप्शंस देख लेते हैं। इसकी ओपेसिटी वगैरह भी है हमारे पास सेम एज इट जैसे ब्रश टूल्स में थी। आप ओपेसिटी कम करोगे और ड्रॉ करना शुरू करोगे तो ये क्या करेगा, सेम वही चीज ड्रॉ करेगा लेकिन थोड़ी लाइटर वे में। ठीक है, बाजुकात ये ज्यादा हार्ड है, अगर हमें लगता है ये जो शेडो है इस पिक्चर में बहुत ज्यादा हार्ड है तो हम उसे कम करना चाहें तो सिंपल क्या करेंगे, आप इस तरह उसकी ओपेसिटी कम करके भी कर सकते हो। तो आप देखोगे एक लाइटर टोन में जो आपका शेडो है वो नजर आएगा। ठीक है, तो ओपेसिटी फुल कर सकते हो, कम कर सकते हो। फ्लो क्या होता है, फ्लो उस चीज का कितना उस एरिया पे अफेक्ट करना है। ठीक है, ओपेसिटी होता है उसमें से ट्रांसपेरेंसी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि ओपेसिटी बेसिकली क्या करता है, उसमें से ट्रांसपेरेंसी कर देता है या उसमें से सी थ्रू कितना हो सके वो शो करता है। लेकिन फ्लो बेसिकली क्या होता है, फ्लो वो चीज है कि आपकी वो जो ब्रश की जो अमाउंट है ब्रश से स्प्रे करने की या जो भी चीज आप पेंट कर रहे हो उस चीज की जो अमाउंट है उसे कम कर देता है। ठीक है, वर्क सम टाइम वो एक जैसे ही कर रहे होते हैं लेकिन वो उसका जो काम है या वो चीज है वो डिफरेंट है। ठीक है, मैं अगर फ्लो को कम करता हूं और मैं एक सैंपल पिक करके इसे करता हूं तो सेम उसी तरह वो लाइटर टोन में करता जाएगा, लेकिन वो बाजुकात वो सेम ही काम करते हैं लेकिन बाजुकात वो डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन ओरिजिनल में जो इनका काम है वो डिफरेंट है। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फ्लो भी बेसिकली वही चीज है जैसे हमने उसमें पढ़ी थी। अच्छा, बेसिकली हम इसके देखते हैं कि एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या हैं। एडवांटेजेस में हम देखते हैं कि इसके यूजेज हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ली है, एक टाइपराइटर है जिसपे हम काम करते हैं, पहले जमाने में किया जाता था। अभी हम देखते हैं कि इसका जो एरिया है जिसपे ये इसकी कंपनी का नेम लिखा है, हम चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग के काम से हमें ये पिक्चर चाहिए और ये जो लोगो है ये हमें इसका नहीं चाहिए। हम जस्ट एक ऐसी चीज का एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं जिसमें ये पिक्चर या ये लोगो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे क्लोन टूल से भी रिमूव कर सकते हैं। तो वही तरीकेकार है, आप सिंपल एक लेयर बनाओ, ब्रश को साइज को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि ब्रश उस हिसाब से ही हमें चाहिए होता है। ठीक है, हम ब्रश के साइज को देख लेते हैं और अपना सैंपल पिक करें और जस्ट उसे उसके ऊपर मूव कर दें। ठीक है, तो ये इससे हम क्या करेंगे, आपका सिंपल 1 बाय 1 करके इसके आपके सारी उसके लोगो या उसकी वो एरिया को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हर मर्तबा हमें सैंपल न्यू जगह से पिक करना पड़ेगा, वो इसलिए कि हमें जो एरिया यहाँ डिफाइन करना है, देखें यहाँ थोड़ा लाइटर टोन में है। अब मैं अगर यहाँ से एरिया पिक करके यहाँ मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो वो एक वियर्ड सी पिक्चर बनाएगा जो उस पिक्चर में मैच नहीं करती। इसीलिए हम क्या करते हैं, करीब के एरिया को चूज करते हैं ताकि हमें हमारे पास थोड़ा नेचुरल रिजल्ट आए। जैसे अभी हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक लाइटर टोन भी है और एक डार्कर टोन भी है, तो ये हमें डिस्टर्ब कर भी सकता है और नहीं भी, हम दोनों तरफ से मैच भी कर सकते हैं। किसी तरह इसके इस एरिया को हम मैच कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम ये एरिया थोड़ा
डार्कर शेड में ज़्यादा कर देते हैं तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। थोड़ा ब्रश को छोटा करके हम इसको कर सकते हैं, ये देखिए। सो अब हमारे पास ये लास्ट में टी बचा है तो हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं। बार बार सैंपल लेना पड़ेगा, क्यों? हमारा ब्रश भी छोटा था और हमारा एरिया भी हमारे पास थोड़ा है, तो वर्किंग एरिया ये हमारे पास उसका लोगो बिल्कुल रिमूव हो गया। लेकिन आप यहाँ या पिक्चर में प्लेस करना चाहते थे और लोगो यहाँ नहीं दिखाना चाहते थे, जैसे ये पेज पे कोई राइटिंग है जो आपको रिमूव करनी है, तो ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिंपल आप यहाँ से इसकी कॉपी लेके किसी और जगह भी इसे प्लेस कर सकते हो। सो जैसे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ये आपके काम आएगा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आपका ये टूल है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजम दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा यार वीडियो को लाइक करो ताकि आगे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें एक साथ मिलकर। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।